नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वारो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम इन्वायरमेंट के 5000 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। अभी तक हम लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और इन 100 क्वेश्चंस में से आई थिंक आपने सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखे होंगे और आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। चलिए आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं। ग्रीन मैन्योर इज़ सेसबीनिया। सेसबीनिया एक लेग्यूम है और ये बेसिकली ग्रीन मैन्योर के रूप में हम यूज़ करते हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है अगर आप ग्रीन मैन्योर की बात करते हो तो। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इन टूडेज एज इज फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस। फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस जो है वो एक मेजर फैक्टर है अगर हम बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करें, क्योंकि जितने भी आपके लार्जर ग्रुप हैं एनिमल्स के, उनको अगर बेसिकली वो अपना एक एरिया डिफाइन करके रखते हैं दोस्तों। अगर उनके हैबिटेट को आप फ्रेगमेंट कर दोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, तो उनमें बेसिकली जो एक्सीडेंट की वजह से एनिमल मरते हैं वो तो अलग एक बहुत बड़ा नंबर हो गया, बट कंपटीशन बढ़ जाता है उनमें एरिया के लिए, सेक्सुअल पार्टनर के लिए, बहुत रिसोर्सेज के लिए। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है वो एक मेजर रीज़न है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। दिस cleanup approach include removal of groundwater or soil from its natural settings to permit for bioremediation। ex situ bioremediation बोलते हैं इसको। सभी को पता है इन situ रेमिडिएशन में हम एज सच जो जहाँ पे कंटामिनेशन हुई है वहीं पे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और ex situ ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि उस जगह से हम मिट्टी को या पानी को निकालते हैं, उसे ट्रीट करते हैं, फिर से फिल करते हैं दोस्तों। बायोइथेनॉल जो है उसको हम पेट्रोल में मिक्स करके यूज़ करते हैं। अजोला, अजोला की बात हम पहले भी कर चुके हैं। ये एक फंड है, एज ए बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया मिलता है आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसमें हेल्प करता है। कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती? CFCs। कंपोस्टेड मैन्योर जो है वो एनिमल रिफ्यूज़ और आपका जो रोटेन वेजिटेबल्स हैं उनसे बनाए जाते हैं। वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इज़ लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उनकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ होती है। कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो गलत दिया गया है। बाकी तो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, जैसा मैं बोलता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर कंपटीशन में लगभग एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा। एरोबिक डाइजेशन ऑफ सीवेज इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। सेक्रेट ग्रोव्स जो हैं वो ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं आजकल कंजर्वेशन ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज़। बहुत प्राचीन काल से आपका एशियन टाइम से लोग जंगलों को पूजते आ रहे हैं। जंगलों के अंदर उनके देवता रहते हैं, ऐसा उनका मानना है। और बहुत सारे आपके ऐसी लोकेशंस हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है एज ए सेक्रेट ग्रोव्स। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आजकल इनका जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, या ये किस काम आ रहे हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज़। ठीक है, तो ये एक पुरानी प्रैक्टिस है, बट कंजर्वेशन का एक बहुत ही अच्छा मेथड है। ग्रीन मैन्योर प्लांट इज़ जो लेग्यूमिनसी फैमिली से बिलोंग करते हैं बेसिकली। अभी हमने एक बेस्ट सुटेबल एग्जांपल भी देखा है। दिस इज़ नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन टाइड्स।
ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शन है ये कॉन्सिक्वेंसेज में आते हैं एयर लेयर के डिप्लेशन के, बट टाइड्स जो है उसकी वजह से नहीं आते हैं। बायो एगमेंटेशन, बेसिकली बायो एगमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि कहीं से दूसरा बैक्टीरिया जो सुटेबल रहता है आपके पोल्यूशन को डिग्रेड करने में, उसको वहाँ पे ऐड करते हैं, और ऐड करके जो भी हमारी कंटामिनेटेड साइट है उसको हम क्लीन अप कराते हैं। एट दिस स्टेज ऑफ वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मिथेनोजेनिक माइक्रोब्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो स्लज डाइजेशन के टाइम या स्लज डाइजेशन जो होता का जो प्रोसेस है उसमें मिथेनोजेनेसिस माइक्रोब्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दिस बायोरेमिडिएशन टेक्निक इंक्लूड मिक्सिंग कंटामिनेटेड वाटर एंड सोयल फर्टिलाइजर कार्बन डाइऑक्साइड इन ए बायोरिएक्टर टू सिमुलेट बायोडिग्रेडेशन। सैलरी फेज बायोरिमिडिएशन में बेसिकली हम यही करते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं विद कंटामिनेटेड सोयल और वाटर, और जिससे कि उसका जो ऑल और प्रोसेस की जो प्रोसेस का रेट है वो इन्हांस हो जाता है। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है दोस्तों। ए.के. चक्रवर्ती जो हैं उन्होंने फर्स्ट यूएस पेटेंट रिसीव किया था फॉर जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म उन्होंने बनाया था? सूडोमोनास फोटिडा जो है वो एक जीएमओ है जो कि बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट को डिग्रेड करने में काम आता है। जो ऑयल स्पिल होते हैं उसमें उसको क्लीन अप करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एक माइक्रोब है। फिर से एक और डेफिनेशन दी है बायोरेमिडिएशन के प्रोसेस यूजिंग माइक्रोब्स टू कन्वर्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट टू लेस टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट इज बायोरेमिडिएशन। इकोलॉजिकल फैक्टर दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिफरेंट बायोम। ठीक है, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर जो है दो बेसिक आपके इकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि आपके डिफरेंट बायोम को अलग करने में सबसे ज़्यादा डिटरमिन फैक्टर हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन दी है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन होती है। इस टाइप जब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से निकाल के कोई डेफिनेशन मिलती है ना दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं किसी स्टैंडर्ड बुक से ही वो बेसिकली देते हैं। तो ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रिडिक्टेबल एंड ग्रेजुअल चेंज इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन टेक प्लेस इन ए गिवन एरिया। तो आपने अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन आप कहीं पढ़ रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन से निकाल के जो भी डेफिनेशन दी है अपने वो आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि एज सच आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। फिर भी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लाइन पे, किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी एक्सप्लेनेशन पे कोई भी सिंगल डाउट भी आपको आता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको मैं सही सोल्यूशन दूँ। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू दोस्तों।